नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एक्सक्लूसिव में। स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह, जिनसे खास बातचीत में हम जानेंगे कि आईआईजेएस में किस तरह की भागीदारी रही, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है और एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति बन सकती है। विपुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आईआईजेएस में किस तरह का पार्टिसिपेशन था, कितने कारोबार की एक्सपेक्टेशन है इस बार से, क्योंकि ये एक ऐसा थीम है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो नजर रखे हुए हैं, साथ ही साथ फेस्टिवल से पहले यहाँ पर जो नंबर्स निकल के आते हैं उससे बाजार काफी क्यूज लेता है। पहले बात तो एक आपका खूब खूब धन्यवाद मनीषा जी। और पहले बताना चाहता हूं कि जब ये आप वहां पे आए, आपने खुद देखा किस तरह से शो में जो उत्साह पहली हुई है। पहली बार 52,000 विजिटर्स के ऊपर रजिस्टर हो गए और पहले ही 2 दिन में गोल्ड वाले के सारे स्टॉक खत्म। और दैट इज वेयर एग्जैक्टली हम लोग को आशा था कि ये होने ही वाला था। और स्टडेड ज्वेलरी में भी अच्छा खासा डिमांड भी आ रहा है। करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर हमारे को ये शो में से बिजनेस जनरेट हुआ होगा। और दूसरा कि आज डोमेस्टिक मार्केट के जो हिसाब से फेस्टिव सीजन आ रहा है तो एंथुसिज्म बहुत ज्यादा अच्छा है और वी आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव एज फार एज डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न। और जैसे कि ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो वी आर फेसिंग के डिमांड की जो इश्यू है, तो हम लोग की प्रयत्न है, कोशिश है कि ये डिमांड हमको कैसे इसे मार्केटिंग कैंपेन के और करके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को कैसे अपलिफ्ट करके ग्लोबल डिमांड को और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। साथ ही साथ विपुल जी, पीयूष गोयल भी थे वहां पर। उन्होंने जीएसटी और एफटीए पर काफी बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं। हमने काफी क्लैरिफिकेशंस भी आते हुए देखी। इंडस्ट्री पर किस तरह का असर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले तो मैं सीएनबीसी और मनीषा आप खुद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब पीयूष जी आए थे, आपने उनका इंटरव्यू लिया और आपने ऑडियंस के सामने इतने सारे मुश्किल सवाल जो उनको सामने नजर रखे और जो हमको सुनने को आया और जो रिस्पांस मिला वो बहुत ही बढ़िया रहा। पहली बात, सरकार ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। सरकार के तरफ से अपनों को खूब मदद मिली हुई है। जैसे कि हमारे बजट के अंदर हमारे छात्रों को जितने भी हमने डिमांड रखे हुए थे वो सही टाइमिंग के साथ सरकार ने रिस्पांस अच्छा दिया। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सभी में ड्यूटी कम की। उसके वजह से आपने देखा ये आईआईजेएस शो में जैसे गोल्ड रश हो के पहले ही 2 दिन में गोल्ड वाले के सारे स्टॉक्स खत्म। तो यही चीज बता रहे हैं कि सरकार ये इंडस्ट्री के लिए कितना कुछ कर सकती है और सरकार का ये स्टेप लेने से हमारी इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा देंगे। दूसरा कि ये स्पेशल नोटिफाइड जोन का उन्होंने अनाउंस किया तो ये डायमंड क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी माइनिंग कंपनीज है वो आज अभी आके उनको जो माल बिकने का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम का था वो अभी सॉल्व हो गया है। और कुछ ही समय में मुझे लगता है आने वाले समय में ये लोग माइनिंग कंपनीज यहाँ पे माल बेचेंगे तो इससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह सब भी अच्छा ध्यान रखा जाएगा। तीसरा चीज है कि इक्वलाइजेशन ड्यूटी जो 2% की थी वो भी हटाई गई। तो आज ऑनलाइन पोर्टल से हम लोग डायरेक्ट माल मांग सकते हैं और यहाँ पे इंडिया ला सकते हैं। तो इस तरह से सरकार ने जो सारे स्टेप लिए, आज आगे जाते इंडिया एक ट्रेडिंग हब बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग डायमंड के अंदर क्षेत्र में एक नंबर 1 है, तो ट्रेडिंग जो बेल्जियम और दुबई में होता था वो अभी हिंदुस्तान आएगा। तो मैं सरकार को जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से खूब आभार और धन्यवाद मानता हूँ कि सही टाइम पे जेम एंड ज्वेलरी जो स्ट्रगलिंग कर रही है एक्सपोर्ट के फ्रंट में, ये पॉलिसीज लाने की उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। जो इंडस्ट्री कुछ समय में वापस चार चांद दिखा देगी। ऑलराइट, जब आप चार चांद की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं विपुल जी, तो अगले 6 महीने में अब त्योहारों और शादियों के मद्देनजर घरेलू मांग कैसी रहने की उम्मीद है? क्या नंबर्स आप बनता हुआ देखेंगे? अक्सर के डोमेस्टिक मार्केट जो हिसाब से ग्रोथ हो रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे रिटेल बूम जैसा है जेम एंड ज्वेलरी छात्र के लिए। और बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक की वैल्यूएशन के बेस पे भी बहुत अच्छा उनको रिस्पांस दिया जा रहा है। तो सीजन भी आ रही है, डिमांड भी अच्छी है और सभी की नजर इंडिया डोमेस्टिक मार्केट पे भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा काम जो एक्सपोर्ट के फ्रंट में हम लोग जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो हमारी मेहनत खूब है चल रही है। हमें मार्केटिंग कैंपेन के द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को रेज करना है और आगे समय में जब ये इंटरेस्ट रेट्स का द्वारा अभी नीचे आने का चालू हो जाएगा तो उम्मीद है कि कुछ महीनों में ये इंडस्ट्री वापस चार चांद दिखाने की कोशिश में आ जाएगा।
ऑलराइट, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का प्रदर्शन आने वाले कुछ महीने बेहतरीन रह सकता है। शादियों की, फेस्टिवल्स की शुरुआत हो चुकी है और आगे सिर्फ नंबर्स यहाँ पर बेहतर रहने की ही उम्मीद है। लेकिन इसी के साथ अब एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे पृथ्वी स्पिन मार्ट के मनोज कुमार